रात के 12 बजे का समय था। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और पीली बत्तियां बार बार टिमटिमा रही थीं। टूटी हुई बेंच, जंग लगे बोर्ड और प्लेटफॉर्म पर दौड़ते इक्का दुक्का कुत्ते, सब मिलकर जगह को और भी डरावना बना रहे थे। राहुल, जो शहर से अपने गांव जा रहा था, टिकट खिड़की पर पहुंचा। स्टेशन मास्टर, जो उम्र दराज आदमी था, उसकी तरफ देखकर बोला, बेटा, अगर घर जाना ही है तो सुबह की ट्रेन पकड़ लेना। आधी रात वाली ट्रेन, उस पर मत चढ़ना। उसमें बैठने वाले कभी वापस नहीं लौटते। राहुल हंस पड़ा। अरे बाबा, ये सब अंधविश्वास है, मैं जरूर जाऊंगा। स्टेशन मास्टर की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, याद रखना, इस ट्रेन का टिकट तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। 12:15 होते ही हवा अचानक तेज हो गई। अंधेरे में से एक पुरानी टूटी फूटी ट्रेन सीटी जैसी नहीं, बल्कि कराहने जैसी आवाज करते हुए आई। उसके डिब्बे जंग लगे थे और खिड़कियों से अंदर हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। दरवाजे अपने आप खुले, जैसे किसी को अंदर बुला रहे हों। राहुल के पैरों में हल्की झिझक थी, लेकिन उसने हिम्मत करके कदम रख दिया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। सीटें धूल और चाले से भरी हुई और खिड़कियों पर अजीब सी लकीरें खून जैसी दिख रही थीं। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। राहुल ने सोचा, यह भी कोई बात हुई, लोग बिना वजह डरते हैं। लेकिन तभी उसने देखा, सामने वाली सीट पर कोई बैठा है। वह एक औरत थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ। चेहरा झुका हुआ था। राहुल ने पूछा, आप कहां जा रही हैं? उस औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वह बोली, मैं तो उसी स्टेशन पर उतरूंगी जहां से कोई भी लौट कर नहीं आता। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे राहुल दूसरे डिब्बे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही अंदर गया, वहां भी वही औरत बैठी थी। तीसरे डिब्बे में गया, वहां भी वही। हर जगह वही चेहरा, वही आंखें, वही खून से सना मुंह। ट्रेन अब और तेज दौड़ रही थी। खिड़की से बाहर देखा तो रास्ता सामान्य नहीं था। पेड़ पौधे, खेत या गांव की जगह बस अंधेरा, धुआं और चमकती आंखें दिख रही थीं। राहुल को लगा मानो ट्रेन किसी और दुनिया में जा रही हो। अचानक उसे पीछे से बच्चों के रोने की आवाज आई। पीछे मुड़ा तो देखा, कई यात्री बैठे थे, कटी फटी हालत में, बिना आंखों के, हाथ पांव टूटे हुए। कुछ के गले में रस्सी के निशान थे, जैसे उन्होंने आत्महत्या की हो। सबकी नजरें राहुल पर थीं। वे एक साथ बोलने लगे, तुम भी अब हमारे साथ यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। राहुल चीख पड़ा और खिड़की तोड़कर बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ गहरी खाई। ट्रेन अचानक रुक गई। सामने एक वीरान स्टेशन था, टूटा हुआ बोर्ड जिस पर लिखा था, मृत्युलोक जंक्शन। सारे यात्री एक एक करके उतरने लगे। उनकी परछाइयां जमीन पर नहीं दिख रही थीं। राहुल डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। औरत फिर सामने आई और बोली, अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। राहुल चीखता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अगली सुबह स्टेशन पर लोगों ने राहुल का बैग और मोबाइल पाया। उसके मोबाइल में आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। कैमरे में ट्रेन के अंदर बैठे सैकड़ों भूतिया चेहरे दिख रहे थे और राहुल चीख रहा था, लेकिन खुद राहुल का कोई पता नहीं चला। आज भी लोग कहते हैं कि आधी रात की उस ट्रेन के एक डिब्बे में राहुल बैठा दिखाई देता है। सफेद चेहरा, खाली आंखें और होंठों पर डरावनी मुस्कान लिए, जैसे अगली सवारी का इंतजार कर रहा हो।